तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, आप सभी लोग यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि ऑल इंडिया पोस्ट ऑफिस एसोसिएशन के द्वारा जारी किया गया है। हालांकि इस नोटिफिकेशन को वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि इस नोटिफिकेशन में बताया क्या गया है। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पे बताया गया है कि यूनियन ने जीडीएस की मांगों को लेकर के कोर्ट में केस फाइल किया है। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। यूनियन ने जीडीएस की सभी मांगों को लेकर के यहां पर हैदराबाद कोर्ट में केस फाइल किया गया है। अब यहां पर कुछ मेजर पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये केस जो है यूनियन के द्वारा क्यों फाइल किया गया है। तो सबसे पहले ये समझिए कि किस यूनियन ने इस केस को किया है। तो दोस्तों, एफएनपीओ, जिसे हम लोग नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक के नाम से जानते हैं, इस यूनियन ने यहां पर हैदराबाद कोर्ट में केस को फाइल किया गया है। अब मेजर पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर 1 पे आता है फॉर जीडीएस 7th सीपीसी 18 मंथ एरियर 3 इंक्रीमेंट 2016 2017 2018 केस फाइल्ड एट हैदराबाद सीएटी। कहने का मतलब यह है कि 18 महीने का जो एरियर एक ग्रामीण डाक सेवक को मिलना चाहिए, जो कि 2016 2017 2018 का है दोस्तों, वो अभी तक जीडीएस कर्मचारी को नहीं दिया गया है और इसीलिए यूनियन ने यहां पर केस फाइल किया है। ठीक है ना। तो हैदराबाद कोर्ट में दोस्तों यहां पर ये केस फाइल किया गया है। तो यहां पर देखिए, ये बहुत जरूरी बात भी है कि एक जीडीएस कर्मचारी को देखिए जो उनका हक है यहां पर उनको मिलना चाहिए। जो उनका एरियर है 2016 2017 2018 का जो एरियर है वो अभी तक नहीं दिया गया है, जो कि एक जीडीएस कर्मचारी को देना चाहिए। और मैं आपको यहां पर एक बात और क्लियर करूंगा दोस्तों कि अब देखिए 2,70,000 जो जीडीएस कर्मचारी पूरे भारत देश में हैं, उनको अब यहां पर सरकार से किसी प्रकार का कोई भी उम्मीद नहीं है। अगर उनको उम्मीद है तो केवल यूनियन से कि हाँ, जो यूनियन है वही उनके लिए कुछ कर सकती है। बाकी यहां पर सरकार जो है यहां पर जीडीएस कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं करने वाली है। अब अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो अगला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समान कार्य समान वेतन जीडीएस पर भी लागू होना चाहिए। और देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग कहा करते थे ना कि हाँ, जीडीएस को 8 घंटे की ड्यूटी देनी चाहिए और उसी हिसाब से उनको टीआरसीए के रूप में वेतन मिलना चाहिए। अब देखिए, इसके लिए भी यहां पर जो है यूनियन ने कोर्ट में केस फाइल किया है कि समान कार्य और समान वेतन जीडीएस पर भी लागू होना चाहिए। जिस प्रकार से अदर एम्प्लॉय को मिलता है उसी प्रकार से ग्रामीण डाक सेवक के कर्मचारी को भी मिलना चाहिए। और इसके लिए भी यूनियन ने यहां पर हैदराबाद कोर्ट में केस फाइल किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। ये करना भी चाहिए। इससे होगा क्या कि 2,70,000 जो जीडीएस कर्मचारी जिनका कि शोषण हो रहा है ना, उनको कहीं शोषण से मुक्ति मिलेगी। ठीक है ना। जिनको कि 8 घंटे की ड्यूटी टाइम इनको देना चाहिए, उसके अलावा उसी हिसाब से इनको टीआरसीए भी देना चाहिए। और इसीलिए यहां पर यह केस फाइल किया गया है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस से ज्वाइनिंग के समय जो है सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया जा सकता है। देखिए, पहले क्या होता था, अब इसको लेकर के यहां पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि शायद आपको नहीं मालूम होगी। पहले क्या होता था दोस्तों कि एक जीडीएस कर्मचारी जब ज्वाइनिंग लेता था ना, कोई भी नया जीडीएस कर्मचारी, तो उनसे सिक्योरिटी बॉन्ड के तौर पे कुछ पैसे लिए जाते थे। ठीक है ना। लेकिन अब क्या किया गया है कि ये जो सिक्योरिटी बॉन्ड के तौर पे जो पैसा लिया जाता था, ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया है। अब किसी भी जीडीएस कर्मचारी से यहां पर कोई भी जो डाक विभाग का जो अधिकारी है वो यहां पर सिक्योरिटी बॉन्ड जो है नहीं ले सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। और लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस कर्मचारी विभागीय एग्जाम पास करने के बाद जो है, जो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उसमें पीए के अलावा ऐसे यानी कि पोस्टल असिस्टेंट के अलावा शॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट में भी अपॉइंट हो सकते हैं। पहले क्या था कि कोई भी जीडीएस कर्मचारी जब डिपार्टमेंटल भर्ती में जब आती थी ना वैकेंसी, तो उसमें एग्जाम देता था तो केवल पीए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट के पद पे ही अपॉइंट हो सकता था। लेकिन यहां पर ये साफ तौर पे बताया गया है कि अब एसए यानी कि शॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पे भी वे अप्लाई अप्लाई क्या अपॉइंट हो सकते हैं। ये साफ तौर पे यहां पर बता दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहां पर ये जो यूनियन ने, जो कि एफएनपीओ यूनियन है, वो कोर्ट में केस फाइल किया है, जो कि ये 2 मेन पॉइंट है। ठीक है ना। जो कि 7th सीपीसी को लेकर के है, जो 18 महीने का जो एरियर है वो 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी को यहां पर
नहीं दिया गया है इसको लेकर के, और साथ में जो समान कार्य समान वेतन को लेकर के जीडीएस में भी लागू होनी चाहिए ये सारी चीजें। जिस प्रकार से अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये चीजें मिलती हैं उसी प्रकार से जीडीएस कर्मचारी को भी ये चीज मिलनी चाहिए। इसको लेकर के भी यहाँ पर यूनियन ने केस फाइल किया है, और ये केस जो है हैदराबाद कोर्ट में फाइल किया गया है। अब देखिए, अगर मैं बात करूंगा दोस्तों जीडीएस की वर्षों से लंबित मांगों की, तो इन सभी के बारे में आप सभी लोग जानते हो, मैंने कई बार आपको बताया है। लेकिन यहाँ पर ये जो 8 घंटे ड्यूटी टाइम, उसके अलावा ये जो टीआरसी मैंने लिख रखा है, ये दोनों चीज कवर हो जाती हैं इसमें। किसमें? तो जब जीडीएस को समान कार्य समान वेतन जब मिलने लगेगा ना, तो ये जाहिर सी बात है कि जब 8 घंटे की ड्यूटी टाइम हो जाएगा तो उसी हिसाब से इनको टीआरसीए भी दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इनका जो मासिक वेतन है ना, वो उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और बात अगर मैं करूंगा टारगेट प्रेशर की, तो दोस्तों ये टारगेट प्रेशर को भी धीरे धीरे कम करना चाहिए। मैं मानता हूं कि समाप्त पूरी तरीके से नहीं हो सकता है, लेकिन इसे कम करना बेहद ही जरूरी है। अदरवाइज होगा क्या कि जीडीएस कर्मचारी काम तो करते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे भारत देश में 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी काम जरूर करते हैं, लेकिन वे सरकार से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि गवर्नमेंट मुझे जो है कुछ बेनिफिट देगी। यहां पर भी 12, 24, 36 रूल पारित हुआ, उसमें आप सभी लोगों ने देखा ही है कि जो पुराने कर्मचारी काम करते थे, जीडीएस कर्मचारी जिनको कि काम करते हुए 12 साल, 24 साल और 36 साल हो गए हैं, उनको 12, 24, 36 के नाम पे किस प्रकार का इंक्रीमेंट दिया गया है। मतलब कि एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार से झुनझुन्ना थमा दिया है 2,70,000 जीडीएस कर्मचारियों को। ये जान के चलिए, मतलब बहुत ज्यादा यहां पर बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हालांकि इस केस को लेकर के यहां पर किसी प्रकार का कोई जजमेंट नहीं आया है। जब अगर इस केस को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी जजमेंट आता है, न्याय आता है, तो मैं सबसे पहले वीडियो बना करके आपको सूचित करूंगा। सबसे पहले आप सभी लोग ये नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो दोस्तों ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऑल इंडिया पोस्टल अकाउंट ऑफिस एसोसिएशन के द्वारा ये जो है जारी किया गया है नोटिफिकेशन, जिसमें कि जीडीएस के मेजर इशू के अलावा ओवरऑल डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया गया है। लेकिन यहाँ पर हम केवल ग्रामीण डाक सेवकों के लिए इन्होंने क्या कुछ बताया है, क्या कुछ किया है, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। ये वाली लाइन आप लोग पढ़ सकते हो, मेजर इशू टेकन अप बाई एफएनपीओ यूनियन एंड रिजॉल्व। ये जो एफएनपीओ यूनियन है, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, इसे हम लोग बोल सकते हैं। इसी यूनियन के द्वारा हैदराबाद कोर्ट में जो है केस फाइल किया गया है ये जो जीडीएस के मांगों को लेकर के, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये वाला है दोस्तों, ये जो बताया गया है 40% ऑफ वैकेंसी इन पीएसीओ आरओ आर अलाउड फ्रॉम पोस्टमैन एमटीएफ एंड जीडीएस, ठीक है ना। देखिए इस वाले लाइन में ये बताया गया है साफ तौर पे कि पहले क्या था कि 40% वैकेंसी अलाउ नहीं थी, लेकिन अब एमटीएफ, जीडीएस और पोस्टमैन को मिला करके 40% वैकेंसी अलाउ कर दी गई है, जो कि इसका ऑर्डर भी पास हो चुका है, ठीक है ना। तो अब जो आप लोग देखते हो जीडीएस में हर साल वैकेंसीज आती है, इसी वजह से आती है। और एमटीएस और पोस्टमैन की मैं बात करूंगा तो डिपार्टमेंटल भर्ती के थ्रू जो है ये वैकेंसीज आती है, हर साल आप सभी लोग को देखने को मिलता है, जिसमें कि जो जीडीएस के एम्प्लॉय है ना वही आवेदन कर सकते हैं, और जो जीडीएस में भर्ती आती है उसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये वाला जो नीचे पॉइंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग पढ़ सकते हो। एफजी बॉन्ड कैंसल्ड फॉर जीडीएस, यानी कि ग्रामीण डाक सेवकों के लिए पहले क्या था दोस्तों कि कोई भी जीडीएस का जो कर्मचारी है अगर शुरुआत में उसकी ज्वाइनिंग होती थी तो उससे सिक्योरिटी बॉन्ड लिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन इसे क्या किया गया है कि बाद में कैंसिल कर दिया गया है, और ये बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि ये जानते हैं बहुत गलत था जो सिक्योरिटी बॉन्ड लिया जाता था। हालांकि इसके लिए जो है मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप सभी लोगों ने शायद देखा भी होगा, अगर नहीं देखा हो तो आप लोग जो है मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा अगला पॉइंट जो लास्ट वाला आप सभी लोग देख सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीडीएस टू एसए इन आरएमएस प्रोविजन इशू टेकन अप बाय एफएनपीओ। अब इसका मतलब क्या होता है तो दोस्तों इसका मतलब ये यहाँ पर ये बताया गया है कि जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती थी जिसमें कि जीडीएस के कर्मचारी जो है आवेदन करते थे, उसमें तो पीए और एसए दो प्रकार के पोस्ट होते थे, जिसमें कि जीडीएस कर्मचारी को केवल पीए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट के लिए ही अपॉइंट किया जाता था, एसए के लिए नहीं। लेकिन अब क्या होगा कि वो एसए यानी कि शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छी बात है, ये ऑर्डर पास हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये समझिए कि ये जो केस फाइल किया गया है ये किस लिए किया गया है, ये चीज़ आप लोग को जो है समझना जरूरी है, और ये आपको इस वाले पॉइंट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वाली जो लाइन है ना जो आप लोग देख रहे होंगे, फॉर जीडीएस 7th CPC 18 मंथ एरियर 3 इंक्रीमेंट फॉर 1/2020 1/26 1/2070 एंड 2/2080 केस फील्ड एट
हैदराबाद कैट। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। देखिए हुआ क्या है कि 18 महीने से जीडीएस कर्मचारी को जो है उनका 7th सीपीसी का जो एरियर है ना, जो उन्हें मिलना चाहिए था 2016, 17 और 18 का, उन्हें अभी तक नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हैदराबाद कैट में केस जो है फाइल किया गया है, जो कि ईपीएफओ के द्वारा, यूनियन के द्वारा किया गया है, ठीक है ना, जिसे कि हम लोग नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक बोल सकते हैं। उसके अलावा किस लिए केस फाइल किया गया है, आप ये वाला पॉइंट पढ़िए, जो नीचे वाला पॉइंट बताया गया है। ये जो ग्रेजुटी अमाउंट को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि 1.5 लाख रुपए जो है एक जीडीएस कर्मचारी को मिलता है जब वो रिटायर हो जाता है। तो यहाँ पर जीडीएस कर्मचारी को 1.5 लाख न दे करके 16.5 मंथ यानी कि 16.5 महीने का जो है उनको सैलरी दिया जाना चाहिए। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है हैदराबाद कैट में केस फाइल किया गया है एफएनपीओ के द्वारा, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो नीचे वाला पॉइंट आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क केस ऑफ जीडीएस आल्सो फील्ड एट कैट हैदराबाद, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें साफ तौर पे ये बताया गया है कि जो समान कार्य और समान वेतन एक जीडीएस कर्मचारी को के ऊपर जो है वो लागू होना चाहिए। तो इसको लेकर के भी जो है हैदराबाद कैट में केस फाइल किया गया है एफएनपीओ के द्वारा। और देखिए दोस्तों ये जरूरी भी है, क्योंकि देखिए समान काम तो समान वेतन भी जो है जीडीएस कर्मचारी को मिलना चाहिए, जिस प्रकार से अदर एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप सभी लोग देख सकते हो, इसमें यही बताया गया है कि किस लिए ये जो केस है वो फाइल किया गया है। हालांकि इसका जजमेंट जो है वो अभी आया नहीं है, अभी केस चल रहा है कोर्ट में। अगर इसके रिगार्डिंग में किसी प्रकार का कोई भी सुनवाई होती है, कोई भी जजमेंट आता है, तो मैं आपको अपडेट दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में यही सारा सब कुछ बताया गया है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और ये जो नोटिफिकेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, ये जो नोटिफिकेशन है वो ऑल इंडिया पोस्टल अकाउंट ऑफिस एसोसिएशन के द्वारा जारी किया गया है, जिसे कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो।